वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, ये जीके का जो क्वेश्चन है वो आपको एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एयरफोर्स में जो रागा का सेक्शन होता है वहाँ पर इस प्रकार के जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी नए कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान से देखें कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि पहला क्या क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, इन क्वेश्चंस में से जो समझाने लायक रहेगा उसमें हम थोड़ा सा आपको समझा देंगे, बाकी के क्वेश्चंस का मैं आपको राइट आंसर यहाँ पर बता दूंगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है, गुजरात। अब देखिए, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है नमक के मामले में। और सबसे बड़ी बात ये कि गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये चार प्रमुख राज्य हैं जहां से नमक मैक्सिमम मात्रा में उत्पादन इसका किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपके सामने है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, कृष्णा नदी। देखिए, यह परियोजना सन 2005 में बनकर के तैयार हुई थी और ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आती है, कृष्णा नदी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है, किस क्षेत्र का यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सी इज राइट हियर, मध्य अफ्रीका का जो प्रमुख है वो मक्का है भोजन के तौर पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल पर्वत, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पूछ रहा है कि श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो ये है पीर पंजाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, जम्मू कश्मीर। अब देखिए, पीर पंजाल जो है इसकी ऊंचाई 1400 से लेकर के 4100 मीटर है यहाँ पर पीर पंजाल, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपके सामने है कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर खास बात यह है कि इन वनों में, इस प्रकार के जो वन होते हैं ना, उसमें चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पर कि बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, राइनहोल्ड मेसनर। देखिए, जर्मनी के रहने वाले राइन 1978 में 1978 में पीटर हाबेलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर आपको पता ही होगा, गंगा, ऑप्शन नंबर बी। गंगा की लंबाई आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी है, 25 याद करेंगे तो हो जाएगा, मतलब कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, 25 ऐसे करके याद करते हैं। और यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भारत में ही उत्पन्न है। निम्नलिखित में से भारत में के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर, असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, बाकी अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, मणिपुर से भी लगती है और नागालैंड से भी लगती है। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, 7। लेकिन आपको इन 7 देशों का नाम याद करना होगा, तो उसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है जो कि मैं बता चुका हूँ पहले भी। बचपन, आपको शायद याद होगा, बचपन में एमबीए किया, ऐसे करके याद कर सकते हैं, बचपन एमबीए ऐसे भी याद कर सकते हैं। 20 देखिए, जो 7 देश हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं, स्थल सीमा जो भारत से, तो 20 से आपको ब से होगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये जो 7 देश हैं इनसे भारत का जो स्थल सीमा है वो इनसे
टच होता है। ठीक है, तो ये जो 7 देश हैं ये आपके सामने हमने बता दिया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन के लेबल थे वो क्या आपको समझ में आए कि नहीं आए, और इनमें से कितना आपका सही था। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम आपको इस प्रकार के क्विज देते रहते हैं, आप देख सकते हैं, जिससे कि आप खाली समय में इस क्विज को सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।